अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। हम लोग जुड़ गए हैं, जब भी जरूरत है। जो है ये कोई धर्म को नहीं अपना है, लेकिन लास्ट में वो भी उन्होंने भी। अब देखिए, कभी ना हम ही लोग को कोई आता है जो कहता है कि सर आप लोग तो मुस्लिम पंथ में आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं। हम सब पंथ में हैं। हम लोग के भी गुरु जी का हमेशा मीडिया में चलते रहता है, पेपर टीवी में भी हमेशा, न्यूज पर भी। हमारे यहाँ पूरा स्वच्छता को देखते हुए बनाया गया है। आप देखिएगा बाहर बाथरूम पेशेंट के अटेंड के लिए अंदर है, इसमें भी बाथरूम है, पता नहीं। आप समाज सेवी भी हैं और डॉक्टर हैं, डायबिटीज बीमारी के देखते हैं और विगत 10 साल से सेवा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। नाम शोहरत मतलब की पूरा हासिल आपको मिला है और पेशेंट के द्वारा आपको उपाधि भी लोग दिया गया है कि जानदार शानदार डॉक्टर साहब। गरीबों के मतलब की जो से पैसा रहे चाहे नहीं रहे फिर भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह के जो है से सेवा करने की भावना कब से आई है? देखिए, हम तो 3 साल से रेगुलर में है अभी प्रैक्टिस में। तो सब हमारी यही सोच है कि हम जनता के लिए ही रहे, जनता की जितना हो सके हमसे सेवा हो, उनको उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करता रहूं और मौका भी मिले हमको स्वास्थ्य सेवा करने की। और अभी प्रारंभिक में डायबिटीज बीमारी जो है सबसे ज्यादा लोगों में दिखने को मिल रहा है। इस बीमारी से बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी आमंत्रित हो जाते हैं, जैसे लीवर डिजीज, आपका हार्ट डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस में भी अगर डायबिटीज है तो और सारी परेशानी हो जाएगी पेशेंट को। उसके बाद अगर डायबिटीज से हमको बचना हो तो सबसे पहले कड़ी मेहनत करें ताकि हमारे बॉडी में इंसुलिन फॉर्मेशन हो, उससे डायबिटीज कंट्रोल भी होगा। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे चावल नहीं खाना हो, चीनी का सेवन कम करें। उससे क्या होगा कि हमको डायबिटीज की बीमारी से बचाव होगा। मेहनत ज्यादा करना होगा ताकि शरीर से पसीना निकले, तो उससे क्या होगा कि आपका डायबिटीज नहीं होगी। और खान पान जितना हो सके कंट्रोल करके ही ले। करेला का सेवन करें, ये सब खाने से भी डायबिटीज कंट्रोल होता है, आपका डायबिटीज बढ़ेगा भी नहीं। और बहुत सारे मेडिसिन भी हैं जो हम लोग कंट्रोल करने के लिए है ही। अभी देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जो है घर का खाना पसंद न करके रेस्टोरेंट के खाना पसंद करते हैं। क्या इससे भी मतलब फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, उसको तो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए पेशेंट को या पब्लिक को। क्योंकि वो भोजन लेने के बाद हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे, क्योंकि उसमें बहुत सारे वायु
फूड होते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल की भी बीमारी होती है, जिससे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फास्ट फूड लेना सही नहीं है, क्योंकि इसको लेने से बहुत सारी बीमारी को आमंत्रण करते हैं जान करके, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। अभी युवा पीढ़ी देख रहे हैं कि तरह तरह के नशीला पदार्थ लेते हैं, शराब हो, देखते हैं कि कम उम्र का लड़का 14 साल का लड़का है वो सिगरेट मतलब कि जो है पीते हैं, सारा चीज सरकार भी ध्यान दे हुए हैं, आप लोग भी जागरूक करते हैं, तो उसको से क्या आप अपील करना चाहते हैं युवाओं? मैं यहाँ से अपील यही करना चाहता हूँ कि इस चीज को अवॉइड करें। इससे क्या होगा कि नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, उसके बाद आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बहुत सारी मेंटली डिसऑर्डर भी आपके माइंड में आ जाएंगे, बहुत सारे शरीर में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको याददाश्त चली जाएगी, आपका जो भी शरीर का बैलेंस है वो अनबैलेंस होने लगेगा। इसलिए इस चीज को अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि ज्यादा तंबाकू सेवन, ड्रग्स लेना, ये सब चीज हानिकारक है और इस चीज को सबसे पहले छोड़ना होगा लोगों को। अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो नई पीढ़ी को भी और सारी परेशानी होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को देख करके उसी को अवकलन करेंगे कि मेरे पिताजी अगर पीते हैं तो हम क्यों नहीं पिएंगे, ये अच्छी चीज है। इसलिए वो अच्छी चीज नहीं है, वो बहुत सारी बीमारी को आमंत्रण करती है, क्योंकि बीमारी का परिभाषा ही होता है, अगर सामान्य है तो बीमारी नहीं है, बढ़ गया तो बीमारी है, घट गया तो भी बीमारी है। अभी देख रहे हैं एग्जाम्पल में बीपी हो गया, अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो बीपी के पेशेंट हो गए हाइपरटेंशन का, अगर घटा हुआ है तो हाइपोटेंशन का पेशेंट हो गया, और नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है तो मेरी बीपी अच्छी है, लोग खुश होते हैं कि भाई मेरी बीपी अच्छी है, हम ठीक है। अभी जो युवा में देख रहे हैं कि टेंशन ज्यादा होते हैं, तो ड्रग्स और जो भी अफीम, गजा, चरस ये सब लेने से तो इंसान को टेंशन होगा ही, डिप्रेशन होगा ही, या आजकल ज्यादा सोचते हैं लोग, करते कम है सोचते ज्यादा है, तो इससे तो शरीर बिगाड़ भी करेगा। अभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे लोग को आंख में मतलब कि चश्मा इस्तेमाल करते हैं और रोशनी जा रही है बच्चों के, किस प्रॉब्लम से हो रहा है? इसमें देखिए, इसमें पेरेंट्स का भी कमियां हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे को जब भी वो खाने पीने के समय आ जाते हैं साल 1.5 साल के बाद, तो उनको लोग कुरकुरे, चाउमीन, बहुत सारे फास्ट फूड खिलाने लगते हैं। उस कंडीशन में बच्चा स्वाभाविक है कि उसका विटामिन ए की कमी हो जाएगी, आंख में कमी। उस कंडीशन में सभी बच्चा माँ के दूध पी करके अगर फ्री होता है 6 मंथ के बाद से, तो उसको विटामिन, मिनरल्स, इस तरह का चीज भोजन देना चाहिए, फल, जूस देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसको सारी पोषक तत्व मिलेंगे, उससे वो बीमार नहीं होगा, उसकी स्वस्थ भी शरीर रहेगा और साथ ही उसका मेंटली भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रेन भी उसका सही होगा, तेजस्वी भी होगा। अगर उसको बचपन में ही हम फास्ट फूड पर उतार देंगे तो उसका जीवन खराब हो जाएगा, उसका शरीर डेवलप भी नहीं करेगा, उसकी मानसिक, शारीरिक सारी पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा सही से। इसलिए उस कंडीशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि बच्चे को जितना हो DHA जिस फूड में मिलता हो, फल खिलाना चाहिए, इस सब से उस सबको अवॉइड करिए, और इस सब को देने से उसका मानसिक और आपका क्या बोलते हैं स्वस्थ रहेगा बच्चा। अभी छोटे टीवी देखते हैं तो ये भी तो इससे प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, टीवी और मोबाइल के अधिक सेवन से सबसे पहले आंख की परेशानी होती है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही अगर टीवी और मोबाइल का सेवन करता है तो उसका आंख की कमी हो जाएगी लाइफ में, क्योंकि वो उसका जो वेव है, वेव से भी हार्ट पे भी असर पड़ेगा और साथ साथ आंख में भी की बीमारी भी उसको हो जाएगी। इसलिए इससे अवॉइड रहना चाहिए। अभी चमकी बुखार का चल रहा है, सीजन चल रहा है। अब इस बार जो है से मतलब कि कम आंकड़ा है और बहुत अच्छा आप लोग के मतलब कि जो है से मेहनत किए हैं और इस पर जागरूक करते आए हैं। तो ये लीची के सीजन भी चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है और देख रहे हैं कि गर्जन जो है से मतलब कि तत्पर नहीं रहते हैं, खाली पेट मतलब कि बच्चे सो जाते हैं, उस पर मतलब ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से होता है। लीची खाने से, आम खाने से होता है क्या खाली पेट? देखिए, खाली पेट नहीं खाना चाहिए। अगर ठीक है, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि अगर घर में जो भी आम लीची अगर आप लाते हैं
तो लाए उसी समय बच्चे को नहीं दे, उसको क्या करे, पानी में रख दे, टब में पानी रख करके उसको रख दे, 4-5 घंटा 6 घंटा उसमें रख दे। क्योंकि आम जो है मार्केट का वो कार्बाइड से ज्यादा पक करके आता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उसको अगर तत्काल लेता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज करेगा, फीवर भी आएगा, इन्फेक्शन बहुत सारा। या लीची में भी अगर बहुत उसको धो करके अच्छे से नहीं धो करके अगर यूज करते हैं तो उससे भी शरीर में बहुत सारे उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी बड़ी में जाएगा। इसलिए कभी भी गार्जियन को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, कि जो भी सामान लाए उसको आप पहले रखिए टब में, उसको 6 घंटा 4 घंटा रहे, उसके बाद सुबह लाए तो शाम में दे उसका सेवन कराए, तो उससे होगा कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। उसके बाद सुबह अगर बच्चा उठे तो सबसे पहले गर्म पानी पिलाएं। उसको अगर बुखार अगर थोड़ा भी आता है तो तत्काल डॉक्टर के कंसल्ट में जाए। ये नहीं कि अपने से ही इधर उधर से बाजार से मेडिसिन ले ले, ये सब नहीं करे, ताकि हो सकता है कि दूसरी मेडिसिन दे, हो सकता है वो उसको हानि कर जाए। इसलिए कोई अच्छे भी डॉक्टर से हो, उनसे मिले और उसका ट्रीटमेंट कराए, क्योंकि अगर आप नहीं कराते हैं तो बहुत सारी बीमारी से भी ग्रस्त हो सकता है। अभी जो देखा जा रहा है कि पहले जो है 40 के बाद किसी को ठोना में, किसी को कमर में दर्द होता था। अब युवा में खासकर देख रहे हैं कि 25 साल का लड़का को मतलब कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें भी कारण है कि हम जो भी घर में खाना खाते हैं, तैलीय भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। पहले हरा मिर्चा का यूज नहीं करता था लोग, हर तरह के मिर्चा मसाला ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग, और कैल्शियम विटामिन को भूलते चले जा रहे हैं, जिससे हमको कैल्शियम आना चाहिए जिस फूड में, जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें, तो वो चीज को भूल रहे हैं लोग। फास्ट फूड के तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ना उसको, क्योंकि अब वो नहीं लेगा कैल्शियम विटामिन, तो शरीर का ज्वाइंट जो है वो तो आपका सूख जाएगा ना, फ्लूइड सूख जाएगा, तो सूखने के बाद स्वाभाविक है कि दर्द होगा। इसलिए उससे जोड़ के दर्द से बचने के लिए पेशेंट, या अगर पेशेंट है तो ठीक है, या जिनको अगर होती है इस तरह की कठिनाई, उनको क्या करना चाहिए कि दूध का सेवन अधिक करना चाहिए, कैल्शियम युक्त भोजन लें। पर डे एक आपका शेलिकल 500 mg कैल्शियम की गोली खाएं 15 दिन 20 दिन, उससे भी उनको राहत मिलेगी। या बहुत सारी मेडिसिन है, या अगर ज्यादा कठिनाई हो तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट में रहें। तो लंबी समय उसका मेडिसिन चलता है, 2-3 माह चलेगा दवा, कुछ रिलीफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर उसके अनुसार आहार पर भी उनको नियंत्रण करना होगा, फास्ट फूड नहीं लेना होगा, पर जरूर परिचय बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर आर.एस. प्रसाद, फुल नेम हुआ डॉक्टर रविशंकर प्रसाद। ये क्लिनिक का जगह क्या एड्रेस है? मेरा क्लिनिक का एड्रेस योगेंद्र सेवा सदन और बकरी चौक, पुरानी बुचहा रोड, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर बताया जाए। मेरा मोबाइल नंबर हुआ 9431406774 मानवाधिकार संघ का, और मैं जनता के लिए सेवा भी हर समय करने के लिए तत्पर हूँ। कोई किसी भी तरह की समस्या हो या शारीरिक कष्ट हो तो उसके लिए मैं डॉक्टर के रूप में काम करता हूँ, और जनता में अगर किसी भी तरह का उसका हनन हो रहा है मानवाधिकार का या किसी भी तरह का, तो उस कंडीशन में हम उस पर भी लोगों को मदद दिलाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। आर.एस. प्रसाद, पुणे हुआ मेरा डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, जनरल फिजिशियन हूँ पेशे से, और मैं मानवाधिकार संघ के बिहार सचिव भी हूँ। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, और जो भी आप अपने गुरु को मानते हैं उस गुरु पे दृढ़ विश्वास रखें, ठीक है। और कबीर दास जी बहुत अच्छे संत भी थे और कवि भी थे। उनका एक ही दोहा है, जो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई न न्यारा। इसमें वो कहते हैं कि हम सब कोई भाई हैं, ये सब एक दूसरे से मिल करके रहना ही हमारा धर्म बनता है। धरती पर सब एक ही मनु के संतान है, और मनुष्य 2 ही जात है, एक नर और नारी। यही दोनों पर हम लोग विचार करते हैं, और यही हम लोग को सोचना चाहिए। कभी ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं फैलाएं पब्लिक में कि भाई वो मुस्लिम है, वो हिंदू है,
वो फल्ला है उससे हमको क्या मतलब, नहीं, सबका ब्लड एक ही है। ये नहीं है कि मुस्लिम है तो उनका हरा है, हिंदू है तो उनका पीला है, किसी का लाल है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबको मिल करके रहना है, और जब हम मिल के रहेंगे तभी मेरा देश और समाज का विकास होगा और निर्माण होगा, और हम अच्छे देश के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, जय हिंद।